हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एम.एच. अब्राहम की बुक टर्म से। जैसे कि बुक टर्म्स के जो लास्ट वीडियो है उसमें हमने बिब्लियोग्राफी, पैपिरस, मैन्युस्क्रिप्ट और कुछ टर्म जैसे पर्चमेंट, वेलम, कॉडेक्स यहाँ तक मैंने करवाए हैं। ठीक है। और अब जो है हम स्क्रिप्टोरिया टर्म को करते हैं। स्क्रिप्टोरिया क्या होता है? तो मिडिल एजेस में जो मोनास्ट्रीज़, बहुत सारी मोनास्ट्रीज़ में स्क्रिप्टोरिया होती है। स्क्रिप्टोरिया क्या होती है? एक ऐसा कमरा जहाँ पे स्क्रिप्ट्स को रखे जाते हैं। वो कैसे स्क्रिप्ट? मनुस्क्रिप्ट को रखे जाते हैं, वो भी बहुत ही सजा बजा करके। ठीक है, तो उसी को हम स्क्रिप्टोरिया कहते हैं। ठीक है, और वो कॉपी टेक्स्ट होती हैं और जो रीडर्स होते हैं उस टेक्स्ट को कॉपी करके ला करके डिक्टेट करते हैं, तो वो होता है हमारा स्क्रिप्टोरिया। आप इसको देख लीजिए, मैं एक बार पढ़ देती हूँ कि स्क्रिप्टोरिया रूम्स इन विच स्क्राइब्स कॉपीड आउट टेक्स्ट। ओके, often a number of scribes copied text that were dictated by readers in early form of mass production of बुक्स। जब बुक्स का प्रोडक्शंस होता है अर्ली फॉर्म में, मतलब कि अर्ली फॉर्म में बुक्स का प्रोडक्शन हो रहा था, तो काफ़ी सारे स्क्रिप्ट को वहाँ से कॉपी करके रीडर्स डिक्टेट करते थे। सो दिस इज़ स्क्रिप्टोरिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। स्क्रिप्टोरिया वो होता है जहाँ पे बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट को सजा बजा करके रखी जाती हैं और रीडर्स जो होते हैं उस स्क्रिप्ट को कॉपी करके बुक फॉर्म में उसको पब्लिश करवाते थे, बुक प्रोडक्शन करवाते थे। ठीक है, अब देख लेते हैं। और बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट जो होती हैं इल्यूमिनेटेड होती थी। वहाँ पे जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी बहुत ही इल्यूमिनेटेड होती थी, उनको बहुत ही सजा वजा करके रखा जाता था। दैट इज़ दे वर अडॉर्न्ड बाय आर्टिस्ट के द्वारा उनको बहुत ही उनकी प्रशंसा की जाती थी विथ ब्राइट कलर्ड मैनिएचर पेंटिंग्स एंड ऑर्नामेंटल स्क्रॉल्स। ठीक है, तो आर्टिस्ट के द्वारा उसको बहुत मैन्युस्क्रिप्ट को बहुत सजा बजा करके वहाँ पे रखा जाता है स्क्रिप्टोरिया में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टर्म है हम उसको देख लेते हैं। सॉरी नेक्स्ट जो टर्म है हम उसको देख लेते हैं, पैलिम्सेट। पैलिम्सेट क्या होता है देख लेते हैं। पैलिम्सेट ग्रीक फॉर स्क्रिप्ट क्लीन, और इस प्रकार के जो पर्चमेंट होते हैं उन्हीं को हम पैलिम्सेट बोलते हैं। ठीक है, पैलिम्सेट्स क्या होते हैं? एक आपका सादा पन्ना होता है, एकदम आप किसी भी पेज को देखेंगे, उस पैलिम्सेट्स के पेज को जो देखेंगे तो एकदम क्लीन होता है, एकदम क्लीन। उसमें कुछ भी ऐसा सामने से देखेंगे तो उसमें कुछ भी नहीं लिखा होता है, बट उसके अंदर जो है बहुत सारे मल्टीपल लेयर्स ऑफ टेक्स्ट होते हैं, उसमें बहुत सारे टेक्स्ट लिखे हुए होते हैं। वो विजिबल कब होते हैं? देखो, जब अल्ट्रावायलेट लाइट्स को उसके नीचे अंडर चलाया जाता है तभी वो विजिबल होते हैं। तो पैलिम्सेट्स वो होते हैं, बहुत सारी मूवीज़ में ये सीन्स दिखे हैं, तो वो पैलिम्सेट्स ही होता है। वो जो पेज लिए होते हैं वो पैलिम्सेट लिए होते हैं। जब नीचे लाइट्स जलाते हैं तभी वो विजिबल होता है, उनके जो टेक्स्ट होते हैं तभी विजिबल होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैलिम्सेट्स। स्क्रैप्ड क्लीन ऑफन द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ और इन सम केसेस मल्टीपल लेयर्स ऑफ टेक्स्ट रिमेन विजिबल अंडर एन अल्ट्रा वायलेट लाइट्स। ओके, नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि इसमें दिया गया है कि पेपर इन्वेंटेड बाय चाइनीज़। पेपर जो है चाइनीज़ के द्वारा इन्वेंट की गई हैं। ठीक है, और ये इंट्रोड्यूस की जाती है यूरोप में अरब्स के द्वारा यूरोप में इंट्रोड्यूस की जाती है। कब? 18th सेंचुरी में। दिस इज़ वेरी कॉमन क्वेश्चंस, बट ये पूछेगा नहीं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, और पेपर कैसे बनते थे? कॉटन रैगिक से, लैनिन से, और बाद में टेक्नोलॉजी आ गई तो बहुत सारे पल्पा फूड से बनने लगे, वेजिटेबल के फाइबर से बनने लगे। तो ये पेपर के बारे में है। ठीक है, पेपर कैसे बनते थे। अब यहाँ पे देखते हैं प्रिंटिंग के बारे में। सबसे पहले जो है जॉनस गुटेनबर्ग्स होते हैं, वो जर्मनी में इंट्रोड्यूस करते हैं प्रिंटिंग प्रेस को। सबसे पहले जॉनस गुटेनबर्ग जर्मनी में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इसको आप दिमाग पे रखिए क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है। और कैसे? उसमें इंक भी होता था, पेपर भी होता था। ठीक है, उसमें इंक पेपर भी होता था। तो ये प्रिंटिंग प्रेस गुटेनबर्ग जो होते हैं जर्मनी में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब देख लेते हैं। नेक्स्ट टर्म जो है इनक्यूनेबुला। इनक्यूनेबुला का टर्म क्या है ये देख लेते हैं हम। ओके, सिंगुलर इसका देख लेते हैं, इनक्यूनाबुलम। दिस इज़ द सिंगुलर ऑफ इनक्यूनेबुला। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सिंगुलर ऑफ इनक्यूनेबुला।
ठीक, इनक्यूनेबुला और प्लूरल ऑफ इनक्यूनेबुला, दिस इज़ प्लूरल एंड दिस इज़ सिंगुलर। ओके, डिज़ाइनेट्स बुक्स, ये इनक्यूनेबुला क्या होता है, एक टर्म होता है जो कि बुक्स के डिज़ाइन के लिए यूज़ किया जाता है। दैट वर प्रोड्यूस्ड इन द इन्फेंसी ऑफ प्रिंटिंग, और प्रिंटिंग को प्रोड्यूस करने के लिए जो उसमें बहुत सारे डिज़ाइंस यूज़ किए जाते हैं सजाने के लिए बुक्स को, तो वो होता है इनक्यूनेबुला। ठीक है, और इनक्यूनेबुला इज़ अ लैटिन फॉर्म स्वेडलिंग क्लॉथ्स और कैडल। ये आप दिमाग में रखिए कि इनक्यूनेबुला का मतलब क्या होता है। एक लैटिन फॉर्म है जिसका मतलब होता है स्वेडलिंग क्लॉथ्स या फिर क्रैडल। ठीक है, स्वेडलिंग क्लॉथ्स या फिर क्रैडल, ये मतलब होता है, इसको आप दिमाग में रखिए। अब दूसरा हम टर्म देख लेते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, जो भी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टर्म देखते हैं, बुक एडिशन। बुक एडिशंस नॉर्मली आप लोग जानते हैं कि बुक एडिशंस क्या होता है। वेरियोरम एडिशंस क्या है, हम इसको देखते हैं। ठीक है, वेरियोरम एडिशन डिज़ाइनेड ईदर, देखो हम शॉर्ट में बता देते हैं कि वेरियोरम, पहला तो एडिशंस क्या होता है, वेरियोरम का फर्स्ट इसमें क्या बता रहे हैं कि जो मैन्युस्क्रिप्ट ऑथर के द्वारा जो उनके हाथों से लिखी गई जो मैन्युस्क्रिप्ट होती है, ठीक है, वो जब प्रिंटिंग करवाने के लिए लेके जाता है तो उसमें वो उस स्क्रिप्ट में ये देखता है कि कहीं मैंने गलती तो नहीं की है, कुछ गलती नहीं हुई है। इस चीज़ को देखने के लिए पहले तो ये होता है कि ऑथर चेकिंग करता है। ठीक है, और दूसरा वेरियोरम एडिशन में क्या आता है कि ऑथर तो चेक करता ही है, दूसरा में ये आता है कि जो कमेंट एनोटेशंस होते हैं, कमेंट्रीज़ होते हैं, उस चीज़ को भी चेक किया जाता है। ठीक है, क्या इसमें सही है, क्या नहीं सही है, और ये कहाँ आएगा, ये कौन चेक करेगा, एडिटर्स चेक करेंगे और क्रिटिक्स चेक करेंगे। ठीक है, तो वेरियोरम एडिशंस दो तरह के होते हैं। पहला तो ऑथर खुद चेक करता है प्रिंट करवाने से पहले अपनी स्क्रिप्ट को कि कहीं कोई गलती तो नहीं है, और दूसरा क्रिटिक और हमारे एडिटर्स होते हैं, वो चेक करते हैं कि इसमें एनोटेशंस क्या लगा हुआ है। ठीक है, इसमें कमेंट्रीज़ ये क्या है। ठीक है, उस पर जो कमेंट्रीज़ आती हैं या फिर उस पर जो क्रिटिक्स लोग बोलते हैं तो वो एक रीचेक होता है। तो दिस इज़ वेरियोरम एडिशन, ये भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक इसमें एक ये दिए हैं कि द वेरियोरम एडिशन ऑफ द पोइम्स ऑफ W.B. Yeats, सेकेंड तो है द वेरियोरम एडिशन ऑफ शेक्सपियर। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं, बुक फॉर्मेट है। अब बुक फॉर्मेट बहुत ही बड़ा टर्म है, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करके आपको डाल देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, प्लीज़ कमेंट करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को।